बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, दुनिया में रहते हुए इंसान का संबंध आम तौर पर जिन चीज़ों से रहता है वे माया और माया के समान है, काल की सामग्री है तथा अनेक प्रकार की ख्वाहिशें हैं जिन्होंने जीव को अपना गुलाम बना रखा है। जीव बहुत चाहता है कि मैं सुखी और खुश रहूं, मगर ये उसे सुखी नहीं होने देते। काल व माया के साथ जीव की हर समय खींचातानी रहती है। काल और माया जीव को हमेशा अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। वे हर समय जीव पर अपना गलवा डालते हैं और उन्होंने जीव पर कुछ ऐसा गलवा डाल रखा है कि बेचारा जीव अपने आप से, अपनी असलियत से और अपनी रूहानी ताकत से ही गुमराह हो चुका है। यही कारण है कि वह आम तौर पर दुनिया में दुखी और अशांत रहता है। यद्यपि सुख और खुशी हासिल करने के बहुत तेरे प्रयत्न भी करता है, मगर काल और माया की रचना ही ऐसी है कि वे जीव को सुखी नहीं होने देते। काल और माया जीव के बड़े दुश्मन हैं और हर समय इनके अधीन रहने से जीव दुश्मनों के कब्जे में आया हुआ है। फिर जहाँ ऐसी हालत हो वहाँ सुखी की आशा कैसे की जा सकती है? क्या कभी दुश्मन भी किसी को सुख और आराम पहुंचाते हैं? हरगिज़ नहीं। फिर ख़ास तौर पर जबकि दुश्मन भी ऐसे हों कि उनका ज़ाहिरी और बाहरी दिखलावा मीठा और दिल को लुभाने वाला हो। ज़ाहिर में जो अच्छे और मीठे नज़र आवे, मगर जिनकी नीयत दुश्मनी की हो। ऐसे धोखेबाज दुश्मनों से भला क्या सुख शांति और आनंद की आशा की जा सकती है? लेकिन जीव इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार है कि इन्हीं दुश्मनों से ही वह सुख शांति और आनंद हासिल करने की व्यर्थ आशा लगाए रहता है। काल माया की धोखे की रचना और झूठे आडंबर वगैरह से ही वह सुख और खुशी हासिल करना चाहता है, परंतु ऐसा हो सकना भला कैसे संभव है? गुरुमुखो, जिस प्रकार किसी को अपने दुश्मनों से सुख आराम, खुशी या फ़ायदा पहुंच सकने की हरगिज़ आशा नहीं होती, इसी प्रकार ही अगर यह मनुष्य चाहे कि काल और माया की रचना में मैं सुखी रहूं या मेरा समय आनंद और शांति में गुजरे, तो यह कतई अनहोनी वाली बात है। ऐसा होना असंभव है। यह काल और माया की जितनी भी सुंदर सुंदर लुभावनी रचना है, यह फ़कत देखने मात्र को ही सुख रूप है, परंतु वास्तव में यह सुख और अशांति की बुनियाद है। इसलिए संतों का कहना है कि इससे भूल कर भी सुख और खुशी की आशा नहीं रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे मृग तृष्णा का जल है, दूर से देखने में मुझे मारता हुआ, ठाटे मारता हुआ
और लहराता लहराता हुआ दरिया नज़र आता है, मगर उसमें असलियत कुछ भी नहीं होती। अगर कोई चाहे कि मृग तृष्णा जल से प्यास बुझ जाएगी, तो यह हरगिज़ नहीं हो सकेगा। यही हाल काल और माया की रचना का भी जानना चाहिए। अथवा जिस प्रकार किसी दीवार पर या कागज़ पर एक बाग की बढ़िया तस्वीर बनाई गई हो, उस चित्र में तरह तरह के अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष तथा भांति भांति के फल लगे दिखाई दें। देखने में वह तस्वीर का बाग कितना सुहावना और सुंदर मालूम होता है, मगर क्या उन नज़र आने वाले सुंदर फलों से किसी का पेट भर सकता है? अगर कोई यह कहे कि मैं इन बढ़िया फलों को तोड़कर खा लूं, क्या ऐसा हो सकेगा? हरगिज़ नहीं। दुनिया का यह खूबसूरत नज़र आने वाला बाग असल में तस्वीर का बाग है। इसलिए उस तस्वीर के बाग से अपने मकसद का फूल हासिल करने की आशा न रखें। दुनिया की सब रचना इसी तरह तस्वीर का बाग है। इसमें से मकसद का फल हासिल हो जाए या किसी की तृप्ति हो जाए, यह असंभव है। जाहिर में माया की सब रचना सुख रूप भासती है, मगर इसमें सुख शांति का तो कहीं नाम निशान भी नहीं है, क्योंकि यह सब काल और माया की रचना है। माया की इस रचना में सुखी कौन रह सकता है? वह कि जिसने दुश्मन को दुश्मन और सज्जन को सज्जन जान लिया है, अर्थात जिसे मित्र और शत्रु की ठीक ठाक पहचान हो गई है, वह फिर धोखा नहीं खाएगा, वह नुकसान से बचा रह सकता है। लेकिन जिसे दुश्मन और सज्जन की ठीक पहचान ही नहीं है, वह तो सदा नुकसान में ही रहेगा। जिसने दुश्मन को ही अपना सज्जन मान रखा है, तो फिर भला दुश्मन भी कभी किसी को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या सुख शांति दे सकते हैं? नहीं, वे तो हर समय धोखा ही देंगे। गुरुमुखो, इसी प्रकार जीव आमतौर पर दुश्मन के धोखे में आया रहता है। काल, माया और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों का उस पर अधिकतर दबाव रहता है। ये सब मिलकर जीव को हर समय परेशान बनाए रखते हैं। 24 घंटे जीव की यही हालत रहती है कि दिन रात वह इन दुश्मनों के गलबे में आया रहता है। ये काल और माया सुख दिखलाकर दुख देते हैं, खुशी के समान दिखलाकर गमी बकसते हैं। जाहिर में तो अच्छे अच्छे और मन को लुभाने वाले मायावी पदार्थ दिखलाते हैं, मगर इनमें असलियत तो कुछ भी नहीं। संतों ने माया के सुखों के बारे में कहा है, ये मीठे पल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत्ति घनेरी। ये जो लुभावने नज़र आने वाले समान पदार्थ और दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये असल में अच्छी नहीं है। ये तो इस तरह है जैसे जहर की गोली पर शक्कर चढ़ी हुई हो। बाहरी स्वाद मीठा है, मगर अंदर जहर भरा हुआ है।
सोचो यह कितना बड़ा धोखा है। बस इसी प्रकार बेचारा जीव धोखे में पड़ा हुआ है। जब कभी उत्तम भाग्य से और पुण्य प्राप्त से ऐसा अवसर मिले कि सत्पुरुषों की संगति, सोहबत और उनके पवित्र सत्संग का अवसर मिले, जब ऐसा सुंदर मेल संयोग भाग्य से बने और सच्चे सतगुरु का मिलाप हासिल हो, तब कहीं जाकर असलियत की समझ आ सकती है। तथा फिर जब महापुरुष अपने सतुपदेश से असलियत को समझाएं, उनके वचन में दृढ़ विश्वास भी पैदा हो, तब तो धोखे से बच सकता है। अन्यथा आम तौर पर सब दुनिया धोखे का शिकार है। गुरुमुखो, इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, दुश्मनों से अपना बचाव कर माया के गलबे में मत आ, क्योंकि यह दुश्मन का फंदा है। माया से बचने के लिए महापुरुष शब्द रूपी हथियार देते हैं और कहते हैं कि इस हथियार को संभाल कर इसकी मदद से दुश्मनों के साथ युद्ध कर। इस तरह अपने आप को दुश्मनों से बचा ले। अगर महापुरुषों के वचन पर विश्वास नहीं और उनके वचन को जीव सत्य नहीं मानता, तो फिर जन्म जन्मांतर से काल और माया के अधीन तो पहले ही है, उसी तरह अब भी उनके अधीन बना रहेगा। गुरुमुखो, इस प्रकार सत्पुरुष शब्द रूपी हथियार देकर जीव को दुश्मनों के कब्जे में आने से बचाते हैं। शरीर के निचले भाग अर्थात पिंड देश में माया और काल की रचना है, किंतु ऊपर ब्रह्मांडी देश में काल और माया का जोर नहीं चल सकता। सुरती को शब्द से मिलाकर ऊपर ब्रह्मांडी देश में ठहराना है। जिस प्रकार दुश्मनों से बचने के लिए ऊपर मोर्चे पर बैठ जाते हैं या किले के अंदर रहकर दुश्मन से बच सकते हैं, क्योंकि जो किले के अंदर या मोर्चे में है उस पर दुश्मन वार नहीं कर सकते और वह दुश्मन का मुकाबला आसानी से कर सकता है। वह दुश्मन पर काबू पा सकता है। इसी प्रकार ही काल और माया के हमलों से बचने के लिए सुरती को ऊपर ब्रह्मांडी देश में ठहराना है और शब्द रूपी हथियार के जरिए दुश्मनों पर काबू पाना है। जैसे जैसे सुरती सतगुरु के शब्द और ध्यान से मिलेगी, वैसे वैसे यह माया से बचेगी। यह सत्पुरुषों का यथार्थ वाक्य है। जितना किसी की समझ में आ जाए उतना ही वह लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए माया के धोखे से बचकर सुरती को सतगुरु के शब्द और ध्यान में लगाना है। माया तो बार बार अपने खेल दिखाकर जीव को भरमाती है और मन भी उससे मिला हुआ है। माया के गलबा में आकर भ्रमित होकर मन बार बार बुराई की तरफ दौड़ जाता है। मगर सत्पुरुषों ने कहा है, मन लोचे बुराइयाँ गुरु शब्दी यह मन होड़िए। दुश्मन का तो यह स्वभाव है कि वह दुश्मनी और बुराइयाँ ही करेगा, क्योंकि जन्मों से यह मन माया में फंसा हुआ है। अब मन का तो वही स्वभाव बन गया है कि वह
बुराई की तरफ जाएगा और नुकसान करेगा। इसका इलाज यही है कि सुरती को सतगुरु के ध्यान में लगाओ। जैसे जैसे इंसान सुरती को वहाँ लगाएगा, उसमें ताकत आती जाएगी। फिर माया और काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। नहीं तो दूसरी सूरत में काल और माया हर समय जीव को नाच नचा ही रही है। मन काल और माया का एजेंट है। इसके धोखे में न आओ। काल और माया का 24 घंटे काम ही यही है कि जीव को भक्ति भजन में लगाने ही नहीं देता। लेकिन सच्चे प्रेमी भक्त सत्पुरुषों के वचन पर दृढ़ विश्वास और निश्चय रखते हुए अपनी सुरती को काल माया से आज़ाद करा लेते हैं। वे शब्द और ध्यान की कमाई करके माया की गुलामी से आज़ाद होते हैं। बस यही धोखा है कि सतगुरु तो जीव को गुलामी से आज़ाद कराना चाहते हैं और जीव माया की गुलामी में खुश होता है। लेकिन ज़रा सोचो कि गुलाम और आज़ाद में भी बहुत अंतर है या नहीं। गुरुमुखों, महापुरुषों को दया आती है कि जो जीव 24 घंटे माया का गुलाम बना रहे, काल और माया की हकीकत को कुछ भी नहीं। लेकिन यही उनका कमाल है कि कुछ न होते हुए भी सब कुछ बतलाते हैं। अनेक प्रकार के रंग रूप और सामान वगैरह दिखलाकर ये जीव का मन भरमा लेते हैं। मगर नहीं, इस धोखे से बचना है। जिसे असलियत की परख हो जाए और दुश्मन सज्जन की ठीक ठाक पहचान हो जाए, और इस भारी धोखे से अपने आप को बचा सकता है और वही सच्ची खुशी का सच्चा ठिकाना पा सकता है। गुरुमुखो।